प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्यारे खुदावन, जलाली खुदावन और ज़िंदा खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आज आपके साथ परमेश्वर का वचन शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आज का वचन जब आप सुनेंगे तो आपकी ज़िंदगियाँ सेम नहीं होंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वह अपने वचन के द्वारा छू के अपने लोगों को चंगा करता है। ठीक है, तो आज का वचन जो परमेश्वर के अनुग्रह से मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो बाइबल में नए नियम में इब्रानियों की पुस्तक में उसका 11 11 अध्याय 11 अध्याय और उसकी 1 आयत है। 11 अध्याय और उसकी एक आयत है, जिसमें लिखा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मतलब इसमें हमें पौलुस क्या बता रहे हैं कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा की हुई वस्तुएं, ठीक है। अब विश्वास को एक साइड रखना है। अब क्वेश्चन ये है, उसने क्वेश्चन किया कि विश्वास क्या है, विश्वास क्या होता है, विश्वास की डेफिनेशन क्या है ना। इसमें लिखा है आशा की हुई वस्तुएं, आशा की हुई वस्तुओं का सार, ठीक है। आशा की हुई वस्तुओं का सार और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इन आशा को इंग्लिश में कॉन्फिडेंस बोलते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि हाँ मैं कर लूँगा, मुझे पूरा साहस है, मैं साहस के साथ कोई काम को कर रहा हूँ, आत्मविश्वास के साथ कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि मैं उस चीज़ को कर लूँगा। मतलब मैं अपने आप में पूरा 100% डन हूँ कि मैं ये चीज़ कर लूँगा, है ना। और क्या लिखा है, आशा की ही वस्तुओं का पदार्थ है, ठीक है। आशा की ही वस्तुओं का सार, सार मतलब सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब है पदार्थ, है ना। मतलब जिस चीज़ की आशा मैं कर रहा हूँ मैं उसे हासिल कर लूँगा, ठीक है। आशा की ही वस्तुओं का सार और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास की दूसरी एग्जाम्पल क्या है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। जिन चीज़ों को मैं देख नहीं सकता परंतु उनको पाने के लिए मुझे पूरी आशा है, मैं पूरे विश्वास के साथ, पूरी दिलेरी के साथ, है ना, अपना वर्क कर रहा हूँ उस चीज़ को पाने के लिए, क्योंकि मुझे आशा है कि मैं उन चीज़ों को ले लूँगा। और अभी वो चीज़ें मुझे मिली तो नहीं, इसलिए वो अनदेखी चीज़ें हैं जिन्हें मैं देख नहीं सकता परंतु अपनी स्पिरिट में देखता हूँ, है ना। तो अनदेखी वस्तुओं का क्या है, परिमाण, एविडेंस। प्रमाण का मतलब होता है एविडेंस, मतलब गवाही, मतलब गवाही, है ना, सबूत, कोई भी सबूत। हाँ, मैं आपको अच्छी तरह से उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे कि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं स्पोर्ट्स की एग्जांपल दूंगा। जैसे कि मेरा कोई कंपटीशन है ना, मैं किसी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ, तो मैं उस कंपटीशन को अपने दिमाग में रख के, है ना, मुझे पता कि अगर मुझे उस कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीतना है तो मुझे कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है ना। तो मैं उस प्रैक्टिस को पूरी आशा के साथ करूँगा। हाँ, अगर मुझे 4 राउंड पंचिंग बैग लगाना है, 4 राउंड डंबल शैडो करनी है ना, 3 राउंड जंपिंग रोप करनी है, मुझे पता है कि इन 3 चीज़ों से कुछ नहीं होगा, मैं 2 और चीज़ एक्स्ट्रा जोड़ूँगा ताकि मैं उस चीज़ को जो मैं अपने स्पिरिट में देख रहा हूँ, है ना, उसको ले सकूँ, है ना। तो मैं अपने वर्क को बढ़ाऊँगा क्योंकि मुझे आशा है कि मैं उन चीज़ों को ले लूँगा, ठीक है। अभी वो चीज़ें मुझको मिली थी नहीं, इसलिए वो क्या है, जैसे मैं गोल्ड मेडल की आशा कर रहा हूँ कि हाँ इतनी ट्रेनिंग करने पर मुझे गोल्ड मेडल मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ कि मैंने आशा लगाई हुई है, अब उस आशा की वजह से मैं पूरा अपना एफर्ट लगा रहा हूँ, है ना। आशा की ही वस्तुएँ, है ना। तो वो मेडल क्या है, वो सब्सटेंस है, वो पदार्थ है जिसकी मैंने आशा लगाई हुई है। और विश्वास की दूसरी एग्जाम्पल मैंने क्या दी थी कि अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुएं जिसे मैं देख नहीं सकता, अब वो मेडल मुझको मिला तो नहीं, अब मैंने उसको देखा तो नहीं है ना। तो वो एविडेंस एविडेंस होगा ना, वो एविडेंस होगा, सबूत हो गया कि वो एक सबूत है जिसे मैंने लेना है ना। अब मुझे पूरा विश्वास है कि मैं गोल्ड मेडल जीतूँगा, तो वो विश्वास मेरे वर्क में दिखेगा, है ना। मैं पूरा एफर्ट लगाऊँगा, है ना। इसलिए बाइबल में लिखा है विश्वास क्या है,
आशा की ही वस्तुओं का पदार्थ, जिस चीज़ की मैंने आशा लगाई हुई है, जिस मेडल की मैंने आशा लगाई हुई है, उसका पदार्थ है विश्वास, है ना। हाँ, मैं पूरी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ और गोल्ड मेडल की आशा लगाई हुई है। उस गोल्ड मेडल को देख के मैं अपनी ट्रेनिंग पूरा 100% दे रहा हूँ। अब ये क्या है? ये विश्वास है। और दूसरी एग्जाम्पल क्या क्या थी विश्वास की? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अभी वो मेडल मैंने देखा तो नहीं है ना, तो विश्वास में उस चीज़ को रोज़ मैं अपने मन में देखता हूँ, उस मेडल को, हाँ मैं गोल्ड मेडल ले रहा हूँ, मुझे गोल्ड मेडल मिल रहा है। तो वो क्या हो गया? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण हो गया कि हाँ वो चीज़ मुझे मिल गई है। इसलिए बाइबल में लिखा विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मतलब जिस चीज़ की मुझे आशा है ना, जिस जिस चीज़ को मैंने लेना है, उसकी मैंने पूरी आशा के साथ, पूरे साहस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ मैं वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे मिल जाएगा, है ना। मिला तो नहीं पर अब मिल जाएगा, है ना। दूसरी एग्जाम्पल क्या थी विश्वास की? कि अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, है ना। मतलब वो चीज़ अभी मुझे मिली तो नहीं, परंतु मैं रोज़ अपनी स्पिरिट में देख रहा हूँ कि वो चीज़ मुझे मिल गई है ना। तो इस चीज़ को विश्वास बोलते हैं। और ईज़िली मैं आपको बाइबल में लेके चलूँगा, जिस तरह की परमेश्वर के वचन में लिखा है इब्रानियों 11 की 4 आयत में, ठीक है। इब्रानियों 4 की 7 आयत में, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया, उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है, ठीक है। मतलब भी परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने के लिए बोला, जबकि उस समय में कोई बारिश नहीं थी। उस समय में कोई ऐसा नहीं कि बारिश पड़ रही थी, है ना। तो लोग नूह से क्वेश्चन करते होंगे, भाई नूह तू जहाज़ क्यों बना रहा है, और इतना बड़ा जहाज़ क्यों बना रहा है जिसमें 3 पार्ट हैं, पहला पार्ट, फिर दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट, है ना। किस वजह से तू जहाज़ बना रहा है इतना बड़ा, जहाँ जहाँ कौन सी बाढ़ आ रही है ना। परंतु नूह उनको बोलता होगा, नहीं बारिश आएगी, खुदा ने बोला है, परमेश्वर ने बोला बारिश आएगी, है ना, बारिश ज़रूर आएगी। अभी दिख तो नहीं रही, परंतु नूह ने आशा लगाई हुई थी कि खुदा ने बोला कि बारिश, अगर खुदा ने बोला कि बारिश आएगी तो बारिश ज़रूर आएगी, और इतनी बारिश होगी कि सारी दुनिया का नाश हो जाएगा, सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नूह ने अपनी आत्मा में सोची थी, उसे विश्वास था, ठीक है। अभी उस विश्वास पे वह कर्म क्या कर रहा था? मतलब उस विश्वास को पूरा करने के लिए वह क्या काम कर रहा था? जहाज बना रहा था। दूसरे लोग क्या कर रहे थे? बाइबल में लिखा, नूह के दिनों में लोग खाते थे, पीते थे, विवाह शादियां करते थे, है ना। अब नूह, बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं, बाकी लोग अपने समय में सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन नूह वो कर रहा था जो परमेश्वर ने उससे बोला था। अभी यही विश्वास है। तो क्या हुआ, है ना। बाइबल में लिखा कि उसने संसार को दोषी ठहराया परमेश्वर पर विश्वास करके, क्योंकि बाइबल में लिखा कि जिस तरह नूह से परमेश्वर ने बोला था कि मैं ऐसे कैसे करके ऐसे ऐसे करके पानी बहाऊंगा, लगातार बारिश पड़ेगी, नीचे से गहरे समुद्र की जड़ें फूट निकलेंगी, है ना, सारे संसार को मैं डुबो दूंगा, सारे संसार का नाश कर दूंगा, है ना, परंतु मैं तुझे बचाऊंगा, तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। आप गूगल पे जाके नूह के बारे में सर्च कर सकते हैं। नूह पर मूवी भी बनी है, नोहा, इंग्लिश में उसे नोहा बोलते हैं, ठीक है। आप बाइबल में भी पढ़ सकते हैं, इब्रानियों 11 के आयत में आप उत्पत्ति में नूहा के बारे में पढ़ सकते हैं। बाइबल में लिखा उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, ठीक है। और जिन्होंने विश्वास नहीं किया था वो सभी पानी में डूब के मर गए, सारी की सारी दुनिया, सभी नष्ट हो गए, परंतु नूह और उसका परिवार बचाए गए। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया था। इसलिए बाइबल में लिखा कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। निश्चय का मतलब सब्सटेंस का मतलब पदार्थ, कोई चीज़, ठीक है। कोई चीज़ है जो जिसकी मैं आशा लगा के वर्क कर रहा हूँ, किसी चीज़ को सोच कर, है ना। पहली एग्जाम्पल थी विश्वास की। दूसरी, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, जिस चीज़ों को मैं देख नहीं सकता ना, उसका क्या है? वो एविडेंस है, सबूत है ना। नूह, अब नूह हम कैसे बोलें कि नूह परमेश्वर पर विश्वास कर रहा था? नूह वो कर रहा था जो खुदा ने उससे बोला था। नूह वो कर रहा था जो परमेश्वर ने उससे बोला था। नूह जहाज बना रहा था। अब लोगों की नज़र में नूह बेवकूफ़ था,
क्यों? क्योंकि वो जहाज़ बना रहा है, कोई बारिश नहीं आ रही है, कोई मौसम ख़राब नहीं है ना? परंतु एक दिन धीरे-धीरे से बारिश शुरू हुई, बारिश पड़तेगी, 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 नीचे से पानी के झरने फूट निकले और सारा संसार पानी में डूब के मर गया। लेकिन जिसने विश्वास किया था वो बचाया गया, ठीक है? इसी तरह बाइबल में लिखा है कि कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, ठीक है? इसलिए बाइबल में लिखा कि जो कि यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसका परिवार बचाया जाएगा, उसका घराना बचाया जाएगा। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह कभी शर्मिंदा और लज्जित नहीं होगा। अब यीशु मसीह पर विश्वास कैसे करना है ना? आप अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप चर्च में जाते हैं, अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं, ठीक है? जिस तरह की बाइबल में लिखा है ना कि उसके कोड़े खाने से, उसके मार खाने से हम चंगे हो गए हैं, है ना? अब जो बीमार है वो चर्च में जाता है, नहीं उसको पता है कि मैंने यीशु मसीह के कोड़े खाने से, यीशु मसीह के लहू बहाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। मेरी बीमारी की कीमत यीशु मसीह ने उस क्रूस पर पे कर दी है ना? बाइबल में लिखा कि बाइबल में लिखा कि उसी उसी के मार खाने से हम चंगे हैं, उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हैं। यशायाह की पुस्तक में लिखा है 54, यशायाह 54 में। तो यीशु मसीह के मार खाने से हम चंगे हैं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हैं। क्योंकि जब यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा गया तो उसने सारे संसार के लोगों की बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। कर्ज़ों को, श्रापों को, फेलियर को, संघर्ष को, है ना? जो संघर्ष वो खुदा के पास जाने के लिए करता था। तो इसीलिए जब आप यीशु मसीह के पास जाते हैं और अपना विश्वास लेकर जाते हैं कि हाँ खुदा, मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मेरी बीमारी की, है ना? मेरी मेरी सारी गरीबी की, मेरी सारी बीमारी की, मेरे सारे फेलियर की, है ना? प्राइज़ पे कर दिया है और अपनी जान देकर मुझे बचाया है। तो आप चंगाई को पाते हैं, आप चंगे हो जाते हैं क्योंकि आपने परमेश्वर पर विश्वास किया है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि जो कि यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, ठीक है? तो आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है। परमेश्वर पर विश्वास कैसे करना? आपको चर्च में जाना है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है, यीशु मसीह को अपना जीवन देना है, ठीक है? अब दुनिया क्या कर रही है वो नहीं, आपको ये देखना है कि आपको क्या करना है ना? नूह के दिनों में भी नूह के पास चॉइस थी कि जा तो जो परमेश्वर ने बोला है वो कर ले, या फिर जो दुनिया कर रही है दुनिया के साथ शामिल हो जाए। बाइबल में लिखा कि दुनिया और इसके रीति रिवाज बदलते जाते हैं। कभी कपड़ों का रिवाज बदलता है, कभी करेंसी बदलती है, कभी रूल रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं ना। परंतु बाइबल में लिखा आज कल युगानुयुग यीशु मसीह एक जैसा रहने वाला है। परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता। लोग बदलते हैं, दोस्त बदलते हैं, परिवार वाले बदल जाते हैं, रिश्तेदार बदल जाते हैं, परंतु बाइबल में लिखा कि वो कभी भी नहीं बदलेगा। उसने आज भी आपको चंगा किया, कल भी आपको चंगा करेगा। यीशु ही है जो आपको चंगा कर सकता है, आपकी बीमारियों से, आपके कर्ज़ों से, है ना? यीशु ही है। क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है ना? हम कई जगह पे जाते हैं पर तो हमें यही नहीं पता हम क्यों जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। आप चर्च में जाते हैं, आपको विश्वास होना चाहिए कि यीशु ने मेरी बीमारी से मुझे चंगा कर दिया ना। आपको बोलना है अपने मुँह से, क्योंकि बाइबल में लिखा कि विश्वास धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आप बोलेंगे कि आपके लिए एक बार प्रार्थना होगी, आप बोल सकते हैं कि यीशु आपके कोड़े खाने से, उसके लहू बहाने से मैं चंगी हो सकूँ। मेरी बीमारी की, जो भी आपको बीमारी, आप बोल सकते हैं कि यीशु मेरी इस बीमारी की आपने उस क्रूस पर, है ना, प्राइस दे दिया है। मेरी वजह से आपने अपनी जान दी है और मेरी वजह से आप मुर्दों में से जी उठे हैं, है ना? जब आप ऐसे बोलेंगे आपकी बीमारी आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेंगी, ठीक है? बाइबल में लिखा कि 12 साल की एक स्त्री थी जिसको रोग था लहू बहने का, जो लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है। तो बाइबल में लिखा सभी डॉक्टरों के पास वो गई थी, लेकिन वो
ठीक नहीं हुई थी, ठीक है? और लोगों के पास भी लोग भी इसके विषय में बातें करते, देख जो कितने डॉक्टरों को, कितने वैद्यों को इसने दिखाया, परंतु अभी तक ये ठीक नहीं हो पाई, है ना? लोग भी उसके बारे में बातें करते थे। लोग तो हमेशा ही बातें करते हैं। लोग आज कुछ होंगे, कल कुछ होंगे। आपको लोगों के बारे में चिंता नहीं करनी है। आपको सिर्फ़ परमेश्वर के बारे में सोचना कि वो मेरे विषय में क्या सोचता है। और मैं आपसे अ, ये वादा करता हूँ कि परमेश्वर आपके बारे में कभी भी नेगेटिव ही नहीं, पॉज़िटिव सोचते हैं। और बाइबल में लिखा कि वो स्त्री ने लोगों की परवाह नहीं की। उसने ये नहीं सोचा कि लोग मेरे विषय में क्या बोलेंगे, या लोग अगर मैं वहाँ पे जाऊँगी, है ना, तो वो बोलेंगे अभी यीशु के पास आ गई है, पहले तो इतने डॉक्टरों को दिखाया, वे चंगी नहीं हो पाई, अब यीशु के पास आके क्या करेगी, है ना? उसके मन में भी बहुत सारे था उठाते होंगे, परंतु बाइबल में लिखा कि उसने लोगों की परवाह नहीं की। उसका ये विश्वास था कि यीशु मसीह जब जा रहे होंगे, मैं उनकी जो वो होता है ना, ऐसे कपड़ा डाला होता है, तो यहूदियों में रिवाज था वो ऐसे लंबे-लंबे कुर्ते डालते थे, उसके ऊपर एक कपड़ा डाला कि मैं उस कपड़े को भी छू लूँगी ना तो चंगी हो जाऊँगी। उसने जाके छुआ और चंगी हो गई। यीशु ने देखा कि मुझे किसी ने छुआ है ना? तो यीशु बोलने लगे अपने चेलों को, पतरस से, कि मुझे किसी ने छुआ है। तो पतरस बोला, प्रभु इतने लोग तुझ पर गिर पड़ते हैं, क्योंकि भीड़ों की भीड़ यीशु मसीह के पीछे जा रही थी, परंतु विश्वास नहीं था मन में। विश्वास नहीं था मन में, ठीक है? विश्वास नहीं था अपने मन में, उनके मन में। ऐसे ही आते थे बस, है ना? वैसे ऐसे ही जा रहे थे उसके पीछे चिन्ह और चमत्कार देखने के लिए। जैसे यीशु ने 5 रोटियों से 5,000 लोगों को खिला दिया, 7,000 लोगों को खिला दिया, अंधों को आँखें दे दी। अपने लिए कुछ भी नहीं, बस चिन्ह और चमत्कार देखने के लिए। परंतु बाइबल में लिखा वो स्त्री विश्वास के साथ गई और चंगी हो गई। तो यीशु वो जब यीशु ने कहा मुझे किसी ने विश्वास से छुआ है, तो वह सामने आई, तो उसने बोला कि प्रभु ऐसे करके मुझको ये बीमारी थी, और मेरा ये विश्वास था कि जब मैं आपको छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। बाइबल में लिखा वो चंगी हो गई। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। ठीक है? आपको विश्वास करना है कि यीशु मसीह ने आप कितने भी बड़े पापी क्यों ना, आप कितने भी बड़े गुनाहगार क्यों ना हो, जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, आपके सारे पाप माफ़ हो जाते हैं, क्षमा हो जाते हैं, क्योंकि आपके पापों को, आपके गुनाहों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया क्रूस पर, और आप अप उन दुनिया के सारे पाप उनके ऊपर थे, ठीक है? जब वो क्रूस पर लटके हुए तो पूरी दुनिया के सारे पाप उनके ऊपर थे, ठीक है? पूरी दुनिया के। तो जब ये एक व्यक्ति विश्वास करता है कि यीशु 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 मसीह ने मेरे पापों की कीमत अदा कर दी है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु मसीह के लहू बहाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, है ना? मेरी ज़िंदगी से कर्ज़ जा चुके हैं, मेरी ज़िंदगी से श्राप जा चुके हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने वो कर्ज़, वो श्राप जो आदम को मिले थे, है ना? जो आदम था, पहला व्यक्ति था, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा था, इसी कारण उस पर वो कर्ज़, वो श्राप आए थे, परंतु वो ख़त्म हो जाते हैं यीशु मसीह में विश्वास करने में, और आप एक नई ज़िंदगी को पाते हैं। इसलिए वचन में लिखा कि जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि हैं, वो नई सृष्टि हैं, वह नए जीवन को पाते हैं, ठीक है? इसलिए मैं आपसे अ, विनती करता हूँ कि आप परमेश्वर पर भरोसा रखें और प्रभु को अपना जीवन दें। मैं विश्वास करता हूँ कि जब आप यीशु को अपना जीवन देंगे कि आपकी ज़िंदगियाँ टोटल चेंज हो जाएँगी, टोटल चेंज। जिन कर्ज़ों को, जिन श्रापों को, जिन बीमारियों को, जिन डिप्रेशन को अब आप अपनी लाइफ़ में फेस कर रहे हैं, उन्हें कोई भी नहीं समझेगा, कोई नहीं आपको समझ सकता, सिर्फ़ परमेश्वर ही है जो आपको समझ सकता है। सिर्फ़ परमेश्वर ही है जो आपको माफ़ करता है। सिर्फ़ परमेश्वर ही है जो आपको कामयाब करता है। सिर्फ़ परमेश्वर ही है जो आपको चंगा कर सकता है। सिर्फ़ परमेश्वर ही है जो आपके गुनाहों को, अपने पापों को अपने ऊपर ले सकता है। अब जाओ किसी इंसान के पास और बोलो कि ऐसा-ऐसा करके मैंने ये गलती की है, तू अपने ऊपर ले ले। वो आपसे झगड़ेगा, वो आपसे लड़ाई लड़ाई करेगा, वो आपके साथ झगड़ा कर लेगा। क्यों भाई? मैंने क्या किया है? मैं तो निर्दोष हूँ, मैं तेरा गुनाह अपने ऊपर क्यों लूँ? मैं तेरा पाप अपने ऊपर क्यों लूँ? वो यही बोलेगा। परंतु बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने हमारे गुनाह, अपने पाप अपने ऊपर ले लिए और हमें पापों से आज़ाद करवाया। इसलिए यीशु मसीह को मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, ऐसे बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है।
जब आप यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं तो आपके सारे गुनाह, सारे पाप माफ़ हो जाते हैं। यीशु आपको चंगा करते हैं, यीशु आपको आज़ाद करते हैं, यीशु मसीह आपको कामयाब करते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा कि मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, इब्रानियों की पुस्तक 11 और उसकी 8 आयत। इसमें लिखा, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, पर यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। अब अब्राहम नाम का व्यक्ति है, उसको परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझको बड़ी आशीष दूंगा, बड़ी बड़ी परमेश्वर ने उसके साथ बहुत सारे वादे किए कि मैं तेरे वंश को तारों के समान, अनगिनत तारों के समान, तारों को कोई नहीं गिन सकता, मैं तेरे वंश को तारों के समान कर दूंगा, समुंदर की बालू के समान, मिट्टी के समान कर दूंगा, कोई नहीं गिन सकता है। ऐसा ही बहुत सारे वादे अब्राहम के साथ परमेश्वर ने किए। परंतु अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि अपने कुटुंब को छोड़, अपने घर बार को छोड़, है ना, यहाँ से निकल और जिस जगह से मैं तुझे कहने के लिए बोलूँगा वहाँ पे जा। अभी परमेश्वर ने बताया भी नहीं कहीं पे जाना है ना। परमेश्वर ने ये बताया कि हाँ भाई पंजाब से निकल। अभी यह नहीं बताया कि दिल्ली जाना है, यूपी जाना है, बिहार जाना है, बेंगलोर जाना है, मुंबई जाना है, यहाँ पे जाना है, कुछ नहीं बताया है। परंतु बाइबल में लिखा कि अब्राहम ने विश्वास किया और वह निकल गया। अब्राहम ने विश्वास किया परमेश्वर पर और वह निकल गया। ठीक है, यही तो चीज़ है। अगर कोई चीज़ मेरे सामने पड़ी है, मैं उसे देख सकता हूँ, तो ये कौन सा विश्वास है? वो तो सामने ही पड़ी है। अगर परमेश्वर ने मुझे वो चीज़ें जो 10 दिन बाद देनी है, 2 महीने बाद देनी है, 4 महीने बाद देनी है, अभी मेरे सामने पड़ी हैं, तो ये कौन सा विश्वास हुआ? विश्वास तब है जब आपको कुछ ना मिले तब भी आप विश्वास रखें। विश्वास तब है जिसकी प्रतिज्ञा की है और जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तब वह विश्वास है। विश्वास उसको बोलते हैं जो चीज़ दिखाई नहीं पड़ती, परंतु आप अपने मन में उसे रोज़ देखते हैं कि ये नहीं, एक दिन ये मुझे मिलेगी क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बोला है। एक दिन ये मुझे ज़रूर मिलेगी क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे ये पर्सनली बात की है। तो उसको विश्वास बोलते हैं। ठीक है, इसलिए बाइबल विश्वास की दूसरी एग्जाम्पल जो मैंने आपको शुरुआत में बताया इसी वचन की, कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ठीक है, अब्राहम ने अनदेखी चीज़ को माना हुआ माना, क्योंकि अब्राहम ने सोचा कि नहीं यार, किसी इंसान ने नहीं, परमेश्वर ने बात की है कि मैं तुझे ऐसी ऐसी आशीष दूंगा। ठीक है, तो बाइबल में लिखा अब्राहम निकला और आज अब्राहम से जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी, अब्राहम से कोई पुत्र भी नहीं था। उसके पूरे कुटुंब में जो भी उसके साथ ग्रुप था ना, जो भी उसके साथ लोग थे, इधर उधर घूमते थे, उनके सभी की संतान थी, परंतु अब्राहम की संतान नहीं थी। पर बाइबल में लिखा परमेश्वर ने अब्राहम को संतान दी। वह पुत्र जो अब्राहम से पैदा हुआ उसका नाम इसहाक था और इसहाक से उसका वंश आगे बढ़ा, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है। ठीक है, और बाइबल में लिखा कि आज जितने दुनिया में क्रिश्चियन हैं वो सभी यीशु मसीह से होके, यीशु मसीह की वजह से अब्राहम के वंशज ठहरते हैं, क्योंकि यीशु मसीह अब्राहम के वंश में से पैदा हुए। और अब जो कोई भी अब यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो अब्राहम की ब्लेसिंग में आता है, अब्राहम की जगह में आके आशीष का वारिस बनता है। ठीक है, तो ऐसा महान परमेश्वर हमारे पास है। बाइबल में लिखा, हम हमारे मुंह के शब्द ऐसे हैं ना कि हम आज बोलते हैं कल भूल जाते हैं, है ना, बहुत सारे वादे करते हैं भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। बाइबल में लिखा कि उसके मुंह के शब्द ऐसे हैं जैसे ऊपर से बारिश टपकती है, ओस टमकती है और वो वापस नहीं जाती, ज़मीन में पड़कर वहीं पे रच जाती है। ऐसे ही खुदावंद का वचन है जो कभी भी असफल नहीं होता, वह पूरा, उसकी इच्छा पूरी होती है। उसकी इच्छा हर चीज़ पे प्रबल है, हर चीज़ पे विजय पाती है, हर चीज़ पे विजय पाती है। जो उसने बोल दिया वो हो गया, जो उसने एक बार बोल दिया हो गया बस। ये इतना बड़ा, इतना महान, इतना बड़ा परमेश्वर हमारे पास है। परंतु विश्वास कहाँ है? डू यू हैव फेथ? डू यू हैव फेथ? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपके पास विश्वास है? विश्वास क्या है मैंने आपको बताया। विश्वास की उदाहरण भी दी, अब्राहम की उदाहरण दी, नूह की उदाहरण दी। उन्होंने देखी हुई चीज़ों पर विश्वास नहीं किया, अनदेखी चीज़ों पर विश्वास किया और उनको देखा हुआ माना कि परमेश्वर हमें ये देगा, और परमेश्वर ने उन्हें दी। ठीक है, इसलिए जो कोई व्यक्ति अब कोई बोलेगा कि नहीं यीशु मेरे लिए करके दिखाए,
है ना। एक व्यक्ति ऊपर हाथ फैला के खड़ा है, ओ प्रभु तू मेरी कब सुनेगा, प्रभु तू मेरी कब सुनेगा, प्रभु तू मेरी कब सुनेगा, कब मेरी प्रार्थना को उत्तर आएगा, रब तू मेरी कदों सुधी लेगा। और तुम पर ऊपर से परमेश्वर भी उसको बोलता है, बेवकूफ़ मैं तेरे लिए सब कुछ कर चुका हूँ, मैंने तेरी बीमारियों के लिए मार खाई है, मैंने तेरी बीमारियों, तेरे कर्ज़ों, तेरी कर्ज़ों, तेरे तेरे संघर्ष के लिए, तेरे फेलियर के लिए मार खाई है, तेरी कामयाबी के लिए मार खाई है। जा यीशु मसीह पर विश्वास कर, ये सभी चीज़ें जो तुम मुझसे माँगता मिलेंगी। यीशु पर विश्वास करने में, है ना। कभी भी एक व्यक्ति, एक जो ज़्यादा जेंटलमैन, ज़्यादा सयाना बनता है ना, कि मैं अपनी आँखों से देखूँगा, वो कभी भी परमेश्वर से आशीष नहीं ले सकता। पर इसलिए बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करें, जो ज़्यादा सोचते हैं, है ना, कि नहीं क्रिश्चियन बनने से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी वैसी अफवाहों पर विश्वास करते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई। आप परमेश्वर पर विश्वास करें। यीशु मसीह जीवन बदलने के लिए आए हैं। यीशु मसीह जीवन बदलने के लिए हैं, ठीक है। मैं यीशु मसीह पे विश्वास करने से मैंने नशों से आज़ादी पाई है, चोरी से आज़ादी पाई है, व्यभिचार से आज़ादी पाई है, ठीक है। सीक्रेट पाप से आज़ादी पाई है, जो मैं बंद कमरे में करता था, जो मुझे कोई नहीं देखता था, सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने से, ठीक है। मैंने उद्धार पाया। एक व्यक्ति जिसके घर में कभी कोई नौकरी नहीं लगा, वो आर्मी में एज ए हवलदार भर्ती हुआ, ठीक है। एक व्यक्ति जो कभी जहाज़ पे नहीं चढ़ा, वो 6 देशों में घूम के अपने देश के लिए खेला और 2 बार इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीता और एक बार सिल्वर मेडल जीता, सिर्फ प्रभु के अनुग्रह से, ठीक है। कब? जब मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। मैं एक वो नहीं कर रहा हूँ कि हाँ, कि मेरे पास ज़्यादा आशीष हैं, नहीं। मैं ये बता रहा हूँ कि जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप उद्धार पाते हैं, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुना है ना। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आज इस जगह पे पहुँचूँगा, पर कब पहुँचा, कैसे पहुँचा हूँ? सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करके। सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करें, ठीक है। आप प्रभु पर विश्वास कीजिए। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवनों को बदलने में सामर्थी है, आपको सक्षम बनाने में सामर्थी है। परमेश्वर आपके लिए सभी चीज़ों को पूरा कर चुका है। मत एक ज़िनी की तरह मत विश करते रहिए कब होगा, कब होगा। भाई परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर चुका है इस क्रूस पर, ठीक है। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। इसमें लिखा है कि सिर्फ ईसाई विश्वास करें, सिर्फ ईसाई, है ना। परमेश्वर ने जगत को अपना इकलौता पुत्र दे दिया और ईसाई उस पर विश्वास करेंगे और उद्धार पाएंगे। इसमें लिखा परमेश्वर ने जगत को अपना इकलौता पुत्र, ताकि जो कोई, बीच में कंडीशन आ गया, जो कोई, एवरीवन, कोई भी हो भाई, काला गोरा, परमेश्वर पर विश्वास करे, वो फ्री में साल्वेशन पा सकता है, उद्धार पा सकता है, माफ़ी पा सकता है, बरकत को पा सकता है, आशीष को पा सकता है, सिर्फ विश्वास करने में। और जो व्यक्ति ज़्यादा जेंटलमैन बनते, आँखों से देखना चाहते हैं, वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर से आशीष नहीं ले सकते, ठीक है। तो प्रभु के सामने मूर्ख बन के जाएं, वो बुद्धिमान बना देगा। ज़्यादा बुद्धिमान बनोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, इसलिए तो उसने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया, है ना। लोग बोलते थे कि परमेश्वर माफ़ नहीं करता, परमेश्वर बुरों को दंड देता है, परमेश्वर हमेशा बहुत कठोर है, परमेश्वर का वो गुस्सा बहुत भयंकर है। भाई सच तो ये है कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। एक व्यक्ति आपसे मिलने के लिए अपना सिंहासन छोड़ के पृथ्वी पर आ गया, इससे ज़्यादा खुदा आपसे और क्या प्यार, आपको और क्या प्यार दिखाएगा, ठीक है। उसने अपने आप को इतना हम्बल और दीन हो गया कि धर्मी होने पर भी उसने पापियों के, दूसरों के पापों को अपने ऊपर ले लिया, दूसरे के कर्जों को, दूसरों के श्रापों को। आप लेकर दिखाओ भाई। किसी व्यक्ति ने रेप किया हो, किसी व्यक्ति ने चोरी किया और आप जाके बोलो इसने नहीं किया, मैंने किया है। आप करके दिखाओ ऐसा। सिर्फ परमेश्वर ही है जो ऐसा कर सकता है और उसने करके दिखाया है। जब आप विश्वास करते हैं, आप उद्धार पाते हैं, ठीक है। साल्वेशन और उद्धार फ्री है सिर्फ यीशु मसीह में। प्रभु पर विश्वास करें। मुझे विश्वास है कि आज का वचन आपकी ज़िंदगियों को चेंज कर देगा।
मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रभु आपके ब्लेस करे, आशीष दे, आप पर अनुग्रह करे, अपने मुख का प्रकाश चमकाए, अपनी गति आप पर प्रकट करे और आपका परिवार ब्लेस हो, आपका फाइनेंस ब्लेस हो, आपकी हेल्थ ब्लेस हो। अगर आपकी मैरिड हो चुकी है तो मैरिड लाइफ ब्लेस हो। मैं परमेश्वर के नाम में आपको ब्लेस करता हूँ। गॉड ब्लेस यू डियर ब्रदर एंड सिस्टर। हैव गुड नाइट।